नमस्कार, खेल जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा लगातार खेल की संस्कृति बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए खेल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजभवन बिहार के द्वारा पहली चांसलर कप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में राज्य के लगभग 32 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से यह उद्देश्य है कि जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जाए और विशेष रूप से कबड्डी में जो प्रतिभा है उनको स्थापित किया जाए, उन्हें एक बेहतर मंच दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में हम फाइनल मुकाबले में जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा के बीच फाइनल मुकाबला महिला वर्ग का होने जा रहा है। आइए हम चलते हैं उसके फाइनल मैच को देखने के लिए। चांसलर कप कबड्डी प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला राज्यपाल महोदय के समक्ष ये फाइनल मुकाबला होना है और ये राज्यपाल महोदय मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री जी स्वयं आए हैं। पूरे बिहार के शिक्षा जगत में एक नया वातावरण तैयार करने का संकल्प उन्होंने लिया है और इस दिशा में उनके बहुत सारे अच्छे प्रयास चल रहे हैं और इसी में इन प्रयासों का भी उसमें अंतर्भाव है कि क्रीड़ा भी, खेल भी होना चाहिए सभी विश्वविद्यालयों में, सभी स्तर के विद्यालयों में। इसके लिए भी हमारी सरकार यहाँ की प्रयत्नरत है। जैसे कि बताया जाए और आप जानते भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी आभार व्यक्त करूंगा कि पहली बार पिछले वर्ष, गत वर्ष एक यहाँ खेल विभाग स्थापित किया गया और खेल के लिए एक मंत्री दिया गया। इसके पूर्व ऐसा नहीं होता था। इसका अर्थ ये है कि बिहार अब करवट बदल रहा है। बिहार कुछ करना चाहता है, हर क्षेत्र में बिहार कुछ करना चाहता है। लेकिन यहाँ हम सबको मेरा इतना ही कहना है, माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं हमारे साथ। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का एक मामला ऐसा आ गया कि पिछले 3 वर्षों से उनका स्विमिंग पूल नहीं बन रहा है। अपनी पटना की यूनिवर्सिटी है, वहाँ का टेंडर हो चुका है, उन्होंने सब नियम भी रखा
और ये रेफरी के विसल के साथ दोनों ही फाइनलिस्ट टीमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैप्टन। ये टॉस और टॉस वीर कुंवर सिंह आरा की टीम ने जीता और पहला रेड ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जर्सी नंबर 11 कैप्टन अंजलि भारती के द्वारा। और ये लगातार प्रयास और बिना किसी अंक लिए वापस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से पहला रेड काफी फुर्तीली, लगातार बोनस लेने का प्रयास लेकिन बिना कोई अंक लिए अपने कोर्ट में वापस। जर्सी नंबर 3 आरती कुमारी ललित नारायण मिथिला। और ये बहुत अच्छा डिफेंस, लेकिन उतनी ही फुर्ती के साथ रेडर ने मिड लाइन को टच किया और ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 खिलाड़ी आउट हुए और स्कोर 3-0 वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। और एक बार पुनः ललित नारायण यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी ने ये बेहतर डिफेंस और एक बार पुनः एक अंक हासिल किया। आरा का डिफेंस जो है वो काफी कमजोर होता हुआ और एक बार एक गलती कर बैठी। एक बार पुनः रेड ललित नारायण यूनिवर्सिटी की तरफ से और पहले 3 मिनट में ही ये स्कोर 5-1 का हुआ और बिना कोई प्रयास किए वापस अपनी कोर्ट में वीर कुंवर यूनिवर्सिटी। और बहुत ही बेहतर कैच और ये अंपायर का इशारा, 1 अंक। एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का रेड। बहुत ही बेहतरीन खेल का मुकाबला और ये कोशिश वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के दोनों खिलाड़ी का और बहुत बेहतर डिफेंस यानी ट्रू पर टैकल और ये 2 अंक मिले सुपर टैकल के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी गेम में वापस करते हुए इस 2 अंकों के साथ और एक बार पुनः ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये रेड 1 अंक बहुत ही आसानी से प्राप्त करते हुए। तो इस समय रेड है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की। इस समय रेडर बिल्कुल अंदर, बोनस उनके लिए ऑन है और इस बीच यहाँ पर टच करने की कोशिश थी और बैक यहाँ पर 1 अंक मिलता हुआ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को। तो इस 1 अंक के साथ मिथिला और एक बार पुनः ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से
और तमन्ना का ये अटैक बैकलाइन क्रॉस किया और लगातार डिफेंसिव मोड में ये कप्तान अंजलि यस प्रयास है कि इस बढ़त को कायम रखा जाए। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी की ओर से एक बार पुनः नेहा है टैग पर और ये 4 डिफेंस में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से वापस बिना कोई अंक लिए। फिर से एक बार प्रयास होगा कि बोनस लिया जाए और ये कहीं ना कहीं बोनस लेने का प्रयास, लेकिन एक खिलाड़ी को आउट किया और 1 अंक की बढ़ोतरी। और प्रथम पहले हाफ तक 26 और 17 अंकों का ये बढ़त लेकर की टीम। तो ये पहला अटैक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से और ये 1 अंक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए ये बोनस तैयार है। और तमन्ना है अटैक पर, प्रयास है कि अंक लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये गेम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का यह प्रयास है कि बढ़त जो है वो कायम रखी जाए, किसी प्रकार का जोखिम ना लिया जाए। और एक बार पुनः जवाबी अटैक में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की नेहा कुमारी। डिफेंस में मात्र 4 खिलाड़ी ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, और ये बहुत अच्छा डिफेंस, बट रेडर ने बहुत अच्छा बेहतर प्रयास किया और ये स्कोर 26 और 19 यानी 26-19 का स्कोर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ये पहली बार ऐसा हुआ रहा है कि कहीं ना कहीं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ये डिफेंस मोड में आ गई है और उसका परिणाम है कि कहीं न कहीं उनके खिलाड़ी, और ये टाइम आउट। तो ये टाइम आउट में आप देख रहे हैं कि कोच नरेंद्र पुनिया जो हैं वो अपने खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए, और अब दूसरा हाफ के खेल में आरा की रेड है। रेड पर इस समय आरा की टीम 3 के डिफेंस में रेड करती हुई अंदर आई थी, बैकलाइन को पार किया, बिल्कुल राइट कॉर्नर की ओर गई थी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर लॉबी में संघर्ष करती हुई और डैश किया। तो इस तरह से एक खिलाड़ी का रिवाइव हुआ है मिथिला की ओर से और आरा की खिलाड़ी इस समय बाहर जाएंगी। 1 अंक मिलता हुआ दरभंगा को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रेफरी श्यामनंदन सिंह इस समय ऑफिशियल्स यहाँ पर आपसी मंत्रणा करते हुए कि क्या लॉबी में जो संघर्ष हुआ, क्या वो लॉबी में जो बाहर गई थी वो क्या वैलिड है कि नहीं, फिलहाल ये चेक करते हुए, और ये 2 अंक यहाँ पर मिलता हुआ और 1 अंक यहाँ टेक्निकल रूप से आरा को मिलता हुआ। तो इस समय रेड पर हैं कप्तान दरभंगा की अंजलि भारती। अंजलि भारती के लिए जो है ये डू एंड डाई रेड है। अंजलि भारती के लिए करो या मरो की स्थिति है इस समय, उन्हें निश्चित ही जो पॉइंट लेना होगा। फिलहाल अंजलि के लिए इस समय बोनस ऑन है, 6 खिलाड़ी हैं डिफेंस में और 1 अंक मिलता हुआ अंजलि को। तो दरभंगा की टीम इस समय 1 अंक के साथ बढ़त बना ली है और रेड पर इस समय है आरा की टीम। आरा की टीम की रेडर इस समय रेड पर 3 के अगेंस्ट में रेड करती हुई, लंबा साइड किक वहां पर टच किया है और लॉबी में उन्हें डैश किया और 1 अंक निश्चित ही मिलेगा दरभंगा की। 6 नंबर की जर्सी में तमन्ना बाहर जाएंगी
और कप्तान एक बार फिर दरभंगा की रेड पर बोनस ऑन है और वो बोनस लाइन को टच कर लिया है, तो एक अंक तो निश्चित ही अंजलि को मिलेगा। और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर किया जाता, लेकिन वहाँ पर पकड़ी गई, दबोची गई, उनकी रणनीति को पूरी तरह से विफल किया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की कैचर्स ने। तो कप्तान इस समय अंजलि भारती बाहर जाएंगी और धीरे धीरे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इस मैच में पूरी तरह से कोशिश करते हुए वापसी करने की। और लोना यहाँ पर मिला है, तो 29-25 पर खेल चलता हुआ अभी भी 4 अंकों की बढ़त है दरभंगा की। और फिलहाल इस समय डैश कर लॉबी में उन्हें बाहर किया है आरा विश्वविद्यालय की और दरभंगा को 1 अंक मिलता हुआ। तो दरभंगा की टीम पूरी तरह से कोर्ट में मौजूद है और आरा विश्वविद्यालय को अगर वापसी करनी है तो अब उनके लिए जो है अब अटैकिंग गेम खेलना होगा। ये देखिए कोच आरा की के वो अपने खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए कि आप राइट कॉर्नर और राइट कवर के खिलाड़ी जो हैं, जो कैचर जो हैं, उनके योजनाओं को जो है पूरी तरह से आप रीड कीजिए और उसके बाद जो है आप खिलाड़ी को जो है टच कीजिए। फिलहाल इस समय दरभंगा की रेड पर हैं हिमांशी, लगातार रेड करते हुए अब तक उन्होंने इस मुकाबले में 6 अंक लिए हैं और हिमांशी को यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, तो हिमांशी बाहर जाएंगी। तो 1 अंक यहाँ पर मिलता हुआ और इस 1 अंक के साथ की जगह आरा 26। फिलहाल यहाँ पर आरा की रेडर को पूरी तरह से कवर कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया गया है और धीरे धीरे इस मैच का रोमांच दूसरे हाफ में दरभंगा 31 और आरा 27 मुकाबला दूसरे हाफ में काफी कांटों का चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। और अगर आपको अवसर ना दे तो निश्चित ही जो है आप जोखिम लीजिए, आप जो रक्षापंथी के जो कमजोर करी हैं उनको भेदिए। फिलहाल इस समय बिना कोई अंक लिए हुए आरा की टीम वापस साइड रनिंग के द्वारा दरभंगा की रेड इस समय बिल्कुल दाहिने छोर से बाएं छोर की ओर रेड पर हिमांशी 5 के डिफेंस में रेड करती हुई हिमांशी राइट कॉर्नर की ओर आई थी। हिमांशी को यहाँ पर टोज को यहाँ पर पकड़ा है, लेकिन आसानी से 1 अंक लेंगी और एक खिलाड़ी आरा का बाहर जाता हुआ। आरा की रेड बोनस ऑन है आरा के लिए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इस समय रेड पर हैं, अंदर की ओर आई थी और आसानी से बिल्कुल कैजुअल एफर्ट था आरा के रेडर के द्वारा और आसानी से वो पकड़ी गई। और एलन मिश्रा की टीम जो है 34 और आरा की टीम 27। फिलहाल एलन मिश्रा इस समय रेड पर और एक और अंक मिलता हुआ आरा की ये दरभंगा की टीम को। पैंतीस 27 पर इस समय स्कोर चलता हुआ आरा की रेड है, बोनस ऑन है रेडर के लिए और फिलहाल आसानी से हवा में उन्हें कैच कर लिया गया। राइट कवर के खिलाड़ी जो थे पूरी तरह से उन्हें जाल में अपने लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार फिर अंजलि भारती एलन मिश्रा विश्वविद्यालय की कप्तान इस समय रेड करती हुई एक डिफेंस में और यहाँ पर लूना अंक मिलता हुआ दरभंगा को। पूरी टीम ऑल आउट हो गई है अंकों के साथ। दरभंगा की टीम 39 अंक दरभंगा और 27 जो है आरा की रेड इस समय साइड की करने की कोशिश, लेकिन आसानी से साइड लाइन की ओर दबोची गई और प्रिया इस समय बाहर जाएंगी। तो 40 अंकों के साथ एक अच्छी बढ़त दरभंगा के पास। हिमांशी हैं एक बार फिर रेड पर। हिमांशी राइट टू लेफ्ट मूव करती हुई कॉर्नर के खिलाड़ी को टच करने की कोशिश थी और ऐसा लगता है कि वो बोनस लाइन को टच किया है, इसलिए काफ़ी जो है इत्मीनान से इंतज़ार करती हुई
समय का और इस टाइम ड्यूरेशन की समाप्ति के साथ 1 अंक लिए और आरा की रेड। तो दूसरा हाफ का खेल चलता हुआ दरभंगा की टीम पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली है और देखना होगा कि आरा की टीम वापसी करती कि नहीं। और एक और अंक यहाँ पर आरा को मिलता हुआ। आरा की कैचर नेहा थी वहाँ पर, उन्होंने रेडर को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया और एक बार फिर दरभंगा की टीम रेड पर। हिमांशी लगातार रेड कर रही हैं और लगातार अपने रेड में जो है वो अंक बटोरती हुई नजर आ रही है। एक अच्छे रेडर के रूप में हिमांशी ने अपनी जो है पकड़ बनाई है यहाँ पर। फिलहाल हिमांशी को बाहर जाना होगा, बिल्कुल अंदर आई थी और राइट कवर के खिलाड़ी ने उन्हें दबोच लिया है। तो इस अंक के साथ आरा की टीम इस समय 1 अंक मिला है और देख रहे हैं कि आप यहाँ पर दरभंगा को 2 पॉइंट है और आरा को 1 टेक्निकल पॉइंट्स मिला है। फिलहाल इस समय 44-28 पर स्कोर चलता हुआ दरभंगा 44 और 28 के स्कोर पर आरा की टीम। आरा की रेडर इस समय बिल्कुल कॉर्नर के खिलाड़ी को टच किया और 1 अंक मिलता हुआ। और इस तरह से मैच की समाप्ति की घोषणा और 44-28 पर दरभंगा की टीम ने 44-29 पर दरभंगा की टीम ने यह खिताबी मुकाबला जीत लिया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चांसलर ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के महिला वर्ग की चैंपियन दरभंगा की टीम ने जीत लिया है। तो इस तरह से इसने खिताब ही नहीं जीता बल्कि सभी दर्शकों का भी दिल इस खिलाड़ी दरभंगा की टीम ने जीता है। अभी हमने देखा चांसलर कप महिला कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच, जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के बीच खेला गया। बहुत ही रोमांचकपूर्ण मुकाबला था। दोनों ही टीमों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की टीम ने एक बेहतरीन खेल का मुआयना करते हुए और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार के युवा जो खिलाड़ी हैं वो कल के भविष्य हैं, राष्ट्रीय न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम राज्य के बेहतरीन खिलाड़ियों को कबड्डी में बेहतर मंच प्रदान करने जा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में न सिर्फ खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि ये दिखाया कि आने वाला भविष्य इन खिलाड़ियों का ही है। तो हम हमेशा खेल एवं खिलाड़ियों के बेहतर और उनके प्रदर्शन को आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले अंक में हम किसी खास खेल और खास प्रतियोगिता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।